है जाज हेयर। तो आज हमारा टॉपिक है को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दो मेंडल ने लॉज दिए जिनकी बेस पे उसने जो है ना वो देखा कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पेयर्स ऑफ फैक्टर्स मौजूद होता है। एक जो है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट ने मजीद ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि जो मेंडल के लॉज हैं वो तमाम ऑर्गेनिज्म पर इक्वली वैलिड नहीं होते, उससे डेविएशन शो करते हैं। तो उसके बारे में जाना आज हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो को डोमिनेंस है। को डोमिनेंस का मतलब होता है को डोमिनेंस के जिसके अंदर जो अलील्स हैं, जो दोनों एक ही जीन के जो अलील होंगे वो दोनों अलील जो है ना वो इक्वली एक्सप्रेस करेंगे इनटू द फिनोटाइप्स दोनों के अंदर, यानी कि डोमिनेंट रिसेसिवनेस का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। मसलन उसकी एग्जांपल है ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि दोनों जो अलील होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कैसे, वो मैं आपको जो है ना अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना आपके सामने एक टेबल जाओ नजर आ रहा है जिसके ऊपर जाओ, यहाँ पे क्या है जीनोटाइप, मीन्स के उस इंसान की जीनोटाइप जाओ क्या होगी, उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, और उसके जो ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स उनके ऊपर कौन सा एंटीजन है। एंटीजन कहते हैं एक लिपोप्रोटीन को जो कि रेड ब्लड सेल की सरफेस पे के ऊपर मौजूद होता है, लिपोप्रोटीन उसे हम कहते हैं एंटीजन। ये भी जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके बाद उस एंटीजन के नतीजे में जो फिनोटाइप बनेगी, यानी कि जो इंसान का ब्लड ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ गया। और उसके बाद अलीलिक रिलेशन क्या है कि वो जो दो ब्लड ग्रुप के जो अलील होंगे उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो जो है वो थर्ड पेज के अंदर जो है वो इस वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। अगर किसी इंसान की जीनोटाइप, अब जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके जो अलील होते हैं, ब्लड ग्रुप का एक ही जीन है लेकिन उसके एक से ज्यादा अलील है। जीन एक ही है, अलील जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इसका ब्लड ग्रुप का जो जीन होगा या उसका जो अलील होगा उसको ये आई से जाहिर करेंगे, अलील। तो अगर किसी इंसान की जीनोटाइप ए होगी, मीन्स के होमोजाइगस, दोनों के अंदर जो है ना वो ए अलील मौजूद है, तो उसका जो है ना वो एंटीजन ए होगा। अगर ये जो अलील है ये दोनों होमोजाइगस हैं, यानी कि दोनों जो है या हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन यानी कि ए जो है वो ये ए वाला यही है, लेकिन जो ये स्मॉल आई है ये किसी भी अलील को जो है वो शो नहीं करता। लेकिन अगर ये ए है ए जो है वो आई के ऊपर डोमिनेंट है, तो उस बंदे की जो अंदर जो एंटीजन होगा वो ए प्रेजेंट होगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए। और इस केस में जो ये ए है ये आई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, तो इस वजह से उस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। उसके बाद अगर किसी इंसान की जीनोटाइप के डिफरेंट किस्म की जीनोटाइप है, उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एक डिफरेंट तरह का लिपोप्रोटीन मौजूद है, तो उसको हम जो है ना वो बी से डेजिग्नेट करते हैं। तो ये आई बी जो है वो होमोजाइगस है या वो हेट्रो होगा, होमो हो या हेट्रो हो तो एंटीजन जो है ना वो बी ही प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। और ये जो बी वाला है ये आई के ऊपर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब लेकिन अगर जो है ना वो ए भी नहीं है बी भी नहीं है, दोनों जो है ना वो स्मॉल आई मौजूद है, तो ये रिसेसिव कंडीशन बन जाएगी। तो रिसेसिव कंडीशन में एंटीजन तो कोई नहीं है, उसके बाद उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो बनेगा ओ, और ये कंडीशन क्या आएगी, रिसेसिव कंडीशन आएगी। इसके अंदर जो डोमिनेंट कोई भी नहीं है। अब बात है यहाँ पे कहानी जिसकी वजह से जो है ना ये जो टॉपिक है को डोमिनेंस का बना। अगर दोनों अलील प्रेजेंट हो, अलील ए भी अलील बी भी, किसी पर्सन के रेड ब्लड सेल के ऊपर, इस तरह रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है ना वो ए एंटीजन भी मौजूद है और बी एंटीजन मौजूद है, दोनों एंटीजन मौजूद है, तो फिर जो है ना वो इसके एंटीजन क्या बन गए, ए और बी, और ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। ये कंडीशन क्या कहलाती है, को डोमिनेंट। यहाँ पे ये कंडीशन क्या कहला रही है, को डोमिनेंट का मतलब ये है कि ये जो ए अलील है और जो बी अलील है ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों अपना इजहार करेंगे, दोनों अपनी फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे। ना ए बी के ऊपर डोमिनेंट है ना बी ए के ऊपर डोमिनेंट है, दोनों जो है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या कहला रही है, को डोमिनेंस कहला रही है। ये को डोमिनेंस के अंदर जो है वो दोनों दोनों जो अलील होते हैं, किसी भी जीन के जो अलील होते हैं वो दोनों अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ को डोमिनेंस का मतलब कि को डोमिनेंस मीन्स बोथ alleles एक्सप्रेस,
दोनों जो लील हैं वो अपने आप को जो है ना वो एक्सप्रेस करेंगे, अपना इजहार दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया कोडोमिनेंस। नेक्स्ट ये इसके साथ ही मिलता जुलता आर्टिकल है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी जो है ना आगे अब साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किए मेंडल के लॉ को वेरीफाई करने के लिए, तो उन्हें जो है ना वो थोड़ी सी डेविएशन यहाँ पे जो है वो नज़र आई। यहाँ पे क्या था, एक रेड फ्लावर्ड प्लांट का क्रॉस करवाया गया वाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ। एक पौधा है जिसके रेड कलर के फूल हैं और दूसरा जो प्लांट है जिसके वाइट कलर के फूल हैं। इसकी जो जीनोटाइप है रेड की उसको कैपिटल आर से शो किया गया है, और जो वाइट फ्लावर वाली है इसको स्मॉल आर से शो किया गया। तो जब फर्स्ट वन F1 ये P जो है वो पेरेंटल जनरेशन के लिए, यानी कि ये पेरेंट्स बन गए, इनके आगे ऑफस्प्रिंग आएंगे, ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स थे उन सब के जो फ्लावर का कलर था वो क्या आया, पिंक आया। अब यहाँ पे जो है ना वो देखा जाए तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो प्लांट का जो कलर है उसका फ्लावर है वो रेड कलर का होना चाहिए, क्योंकि रेड जो है वो क्या है, डोमिनेंट है वाइट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो फिनोटाइप आ रही है वो पिंक आ रही है, तो ना वो रेड है ना वो वाइट है। बाहर ये लगता है कि यहाँ पे रेड कलर और जो वाइट कलर है इसका ब्लेंड हो गया है। तो ब्लेंडिंग थ्योरी जो है वो एक दो बार फिर जो है वो साइंटिस्ट के माइंड में आई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया तो अब ये पता चला F2 के अंदर दोबारा जो रेड फ्लावर है दोबारा अपीयर हो गया। अब ये F1 जो प्लांट है पिंक प्लांट, ठीक है, ये इसकी जीनोटाइप आएगी, तो जीनोटाइप के अंदर जो है ना वो ज़ाहिर है ये हेट्रोजाइगस बनेगा। तो पिंक का जो है क्रॉस कराया, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो ये जो है वो दो मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जो मेल होंगे उनको जो है ना वो इस साइड पे ये मेल गैमीट्स हैं, इसको मेल से शो कर दिया गया, और ये वाले कौन से हैं, ये फीमेल गैमीट्स हैं। इसको मैं फीमेल को इस तरह लिख देता हूँ। ये क्या है, ये वाले ये फीमेल गैमीट्स, ये आगे मेल गैमीट्स। इनका जो है वो क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल जीनोटाइप है तो रेड फ्लावर ही बनेगा। उसका जो जीनोटाइप है कैपिटल आर है, तो चूँकि आर जो है वो दोनों इक्वली डोमिनेंट है, यानी कि दोनों हैं, दोनों एक्सप्रेस करेंगे, दोनों रेड फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो फ्लावर का कलर कौन सा होगा, रेड। जब कैपिटल आर स्मॉल आर से बनेगा तो अब यहाँ पे ये जो आर है इस यानी जो रेड कलर वाला जो जीन है वो स्मॉल आर वाले पे डोमिनेंट नहीं है ये, तो ये क्या बन जाएगा, कलर यहाँ पे पिंक बन जाएगा। इसी तरह जो है ना ये भी पिंक बन जाएगा। जब रिसेसिव कंडीशन होगी, यानी कि दोनों जो रिसेसिव जीन है वो जब एक ही प्लांट के अंदर आएंगे तो फिर उसका कलर कौन सा बन जाएगा, वाइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास जीनोटाइप की जो रेशो आएगी वो आएगी रेड इंटू पिंक इंटू वाइट 1:1, जो कि मेंडल के लॉ से डेविएट करती है। मेंडल के लॉ के अंदर रेशो आई थी 3:1, 3 जो है वो डोमिनेंट थे जो है वो और फिनोटाइप में, और जो 1 था वो रिसेसिव था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 डोमिनेंट है, 2 जो है वो हेट्रोजाइगस आए हैं और 1 क्या आया, एक रिसेसिव आया। अब यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि ये डोमिनेंस इनकम्प्लीट है, यानी हम इसे इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं, पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं कि ये जो है ना एक जो लील है उसने वो पूरी तरह दूसरा जो अपना पार्टनर लील है उसके ऊपर पूरी तरह डोमिनेंट नहीं हो सका, तो ये बन गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इंटरमीडिएट भी इसको कह सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस, ये 3 नाम इसके बन जाएंगे। ये डोमिनेंस इस डोमिनेंस से डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, यहाँ पे अलील एक ही एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन जो दूसरा अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो फिनोटाइप है वो इंटरमीडिएट आ रही है। यानी कि ये जो अलील जब एक अलील है कैपिटल आर है तो वो तो रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो स्मॉल आर है ये जो है ना वो वाइट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन कलर जो है वो फ्लावर का जो कलर है वो कौन सा बन रहा है, पिंक फ्लावर बन रहा है, बजाय ये कि रेड कलर बनने के। ठीक है, लास्ट में नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमारे जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए कि रियल डिफरेंस जो है ना वो कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, कि ये तीनों चीज़ें आखिर इनके दरमियान क्या डिफरेंस है और कैसे जो है वो इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंप्लीट डोमिनेंस होती है इसके अंदर जो F1 ऑफस्प्रिंग होंगे इसके एक पेरेंट का जो ट्रेट होगा वो कंप्लीटली डोमिनेंट होगा दूसरे के ऊपर। फर्ज करिए रेड फ्लावर प्लांट है, ये वाइट फ्लावर प्लांट है, तो F1 के अंदर जितने भी प्लांट होंगे ना वो रेड कलर के होंगे,
यानी रेड कलर जो है वो डोमिनेंट आ गया। टोटली जो है वो दूसरा जो ट्रेट होगा वो ट्रेट F1 जनरेशन के अंदर टोटली मास्क्ड हो जाएगा, हाइड कर देगा, वो नजर नहीं आएगा। तो ये क्या होगी, कंप्लीट डोमिनेंस। भी कोई भी ट्रेड जो है ना वो F1 में नजर नहीं आएगा, F2 में जाके नजर आएगा। ये तो हो गया कंप्लीट डोमिनेंस। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर व्हाइट कलर के ऊपर, ठीक है, ये बाजार तो ब्लैक से मैंने बनाया लेकिन ये एक्चुअली जो क्या है व्हाइट कलर जो है वो प्लांट है। तो रेड कलर वाला जो प्लांट है व्हाइट कलर के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप आएगी, जिसके अंदर जो कलर होगा वो कौन सा होगा, वो पिंक कलर आएगा। जो प्लांट है इसके अंदर जो फ्लावर थे वो सारे के सारे क्या थे, पिंक कलर के फ्लावर आए थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंट, यानी कि ये जो रेड कलर है ना ये व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंट आ गया। और जो प्लांट का जो कलर है उसके अंदर जो फ्लावर है वो कौन से आ गए, पिंक कलर के आ गए। थर्ड जो है वो क्या है, वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर क्या है कि जो प्लांट होगा उसके जो ट्रेट हैं वो ट्रेट दोनों जो है ना वो F1 जो जनरेशन होगी उसके अंदर अपीयर होंगे, जिसकी मिसाल जो है वो ब्लड ग्रुप है। बोथ ट्रेट, यानी कि अगर रेड कलर का रेड कलर फ्लावर प्लांट और वाइट कलर फ्लावर प्लांट है तो जो दोनों है वो रेड भी, कुछ उसकी जो पेटल्स हैं वो रेड कलर की होंगी, कुछ पेटल उसकी वाइट कलर की होंगी। दोनों जो है वो, ये नहीं होगा कि पिंक कलर आ जाएगा या सिर्फ रेड आएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ जो है ना वाइट कलर की पेटल्स होंगी और कुछ जो है वो रेड कलर की पेटल्स होंगी, जिसकी मिसाल जो है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स है। तो इस तरह जो है ना ये हम देख सकते हैं कि हमें एक तीनों के अंदर जो है ना वो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। और इनके अंदर जो है ना वो क्या है, तो कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट जो डोमिनेंस है कंप्लीट डोमिनेंस है, उसके अंदर ट्रेड जो है ना वो फुली अपीयर करेगा अपने आप को F1 जनरेशन के अंदर। इनकम्प्लीट के अंदर इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स, पार्शियल डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस, ठीक है। यहाँ से हम कहते हैं कि ये जो है ना वो इनकम्प्लीट है, पार्शियल है या इंटरमीडिएट है। इसका जो है ना वो दूसरा नाम हम यहाँ पे रख सकते हैं, इनकम्प्लीट मीन्स इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, या इसका तीसरा नाम बन सकता है पार्शियल, पार्शियल डोमिनेंस कह सकते हैं। पार्शियल डोमिनेंट, पिंक कलर आया है, यानी कि या व्हाइट भी नहीं है रेड भी नहीं है, पिंक है, पार्शियल डोमिनेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, या फिर क्या है इंटरमीडिएट डोमिनेंस है कि अगर हम रेड कलर हमारे पास हो, पेंट है वाइट कलर का पेंट है, दोनों को मिक्स करेंगे तो जो रेड कलर है वो जरा डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट डोमिनेंस भी से हम कह सकते हैं, ये डाइल्यूटेड फॉर्म है, पिंक कलर में आएगा। और जो को डोमिनेंस होता है इसके अंदर दोनों वाली जो भी ट्रेड होंगे, पेरेंट्स के अंदर जो ट्रेड होंगे वो दोनों F1 जनरेशन के अंदर अपीयर होंगे, ठीक, जिसकी मिसाल जो है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स है। तो होप आपको ये टॉपिक है वो समझ में आएगा। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।